INDIA का ईवीएम पर फैसला, चुनाव आयोग के बारे में क्या बोला, मोदी को हराना, हर पहलू अपनाना। विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक सुर्खियों में है। विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर मंगलवार को एक प्रस्ताव भी पास किया। इस प्रस्ताव में ईवीएम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष के प्रस्ताव में कहा गया है कि विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर INDIA के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में ही दिलचस्पी नहीं दिखाई। विपक्षी प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि INDIA की पार्टियां बार बार ये कहती रही कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरीके के संदेह खड़े होते हैं। इन्हें लेकर कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी सवाल उठाया है। बता दें कि जैसे ही चुनाव में हार मिलती है, विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करता है, लेकिन जैसे ही जीत मिल जाती है वो उसे जनता का फैसला बताता है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हमारा सुझाव है कि वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट को पर्चों को बॉक्स में गिराने के बजाय मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए, जिसे मतदाता सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। हालांकि इससे कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जल्दी गणना के लिए ही वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है और ये कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद से ही विपक्ष लगातार सवाल खड़े करने लगा है। साल 2017 में यूपी में बीजेपी की एक तरफा जीत से आहत हुई मायावती ने इस पर ठीकरा फोड़ना शुरू किया, फिर अखिलेश यादव, और धीरे धीरे जैसे जैसे विपक्ष हारते गया वैसे वैसे ये कारवा बढ़ता गया। हालांकि बार बार चुनाव आयोग ने विपक्ष को ईवीएम हैक के लिए बुलाया, पर तब कोई नहीं गया। वजह कि चुनाव आयोग भी अब शायद इस मामले को सीरियस लेना ही छोड़ चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक पार्टियां इस मुद्दे पर एक दूसरे का साथ दे देती हैं, क्योंकि गठबंधन बनने से पहले हर बार टूट जाता है। वहीं अब ईवीएम पर सवाल को लेकर आगे विपक्ष की रणनीति होने वाली क्या है, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी, जेडीयू से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह, तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल से लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना और यूपीटी से उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।